नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ब्रिक बॉन्ड के बारे में कि कितने टाइप की ब्रिक बॉन्डिंग करी जाती है, मतलब जुड़ाई हमारी कितने टाइप में करी जाती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ब्रिक की बॉन्डिंग मिलेगी ये स्ट्रेचर बॉन्ड की बॉन्डिंग है। वैसे बेसिकली जो ब्रिक की बॉन्डिंग करी जाती है हमारी 4 टाइप में करी जाती है। पहली जो कि होती है हमारी हेडर बॉन्ड, सेकेंड हमारी होती है स्ट्रेचर बॉन्ड, थर्ड हमारी होती है इंग्लिश बॉन्ड और फोर्थ हमारी होती है फ्लेमिश बॉन्ड। तो इस प्रकार से 4 टाइप की ब्रिक बॉन्डिंग करी जाती है। तो आज जिस बॉन्डिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड है। तो आइए चलिए देखते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड में ब्रिक वर्क को किस प्रकार से करा जाता है। तो देखिए, जो हमारा प्लॉट है इसके ऊपर ही हमारी आउटर की ब्रिक वॉल की जुड़ाई चल रही है। तो जैसे कि आप मेरे सामने देखेंगे कि यहाँ जो जुड़ाई हो रही है हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड में करी जा रही है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड को पहचाना कैसे जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में जो हमारी ब्रिक रहती है आगे पीछे के फॉर्म में लगी रहती है। जहाँ से हम ब्रिक की स्टार्ट करते हैं वहाँ पे क्या है, हाफ ब्रिक को लगाते हैं। हाफ ब्रिक करने के बाद फुल ब्रिक रहती है, फिर सारी की सारी हमारी फुल ब्रिक जाती है, फिर लास्ट में जाके फिर से हमारी एक हाफ ब्रिक लगती है। जहाँ पे भी हमारी हाफ ब्रिक लगेगी उसके ऊपर हमारी फुल ब्रिक लगती है। और इस प्रकार से एक फुल ब्रिक के बीच में 2 हमारे जॉइंट्स आते हैं, 2 ब्रिक के जॉइंट्स आते हैं। तो इस प्रकार से जो आप फॉर्मेशन देखेंगे इसका, एक फुल ब्रिक के बीच में एक जॉइंट, फिर ये फुल ब्रिक के बीच में फिर 2 ब्रिक का जॉइंट, फिर एक फुल ब्रिक के बीच में फिर 2 ब्रिक का जॉइंट। तो इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड चलता है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड की जो सबसे ज़्यादा जो हमारी जुड़ाइयाँ होती हैं हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड में ही करी जाती हैं। और चारों जुड़ाइयाँ हमारी अलग अलग किस प्रकार, जो हमारी 8 इंची की जुड़ाई होती है वो 8 इंच की जुड़ाई हमारी अलग दीवारों में होती है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो 8 इंच की जो हमारी जुड़ाई होती है वो कब करी जाती है, क्यों करी जाती है। लोड बेयरिंग की स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी ब्रिक वर्क की जुड़ाई का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं किस प्रकार से जुड़ाई को करा जा रहा है। आपने देखा कि नीचे पूरी पहले ये वहाँ पे हाफ ब्रिक लगी थी, उसके बाद से फिर पूरी फुल ब्रिक लगी हैं, फिर उसके ऊपर जो ब्रिक आई है वो हमारी फुल आई है और फिर वो वाली सारी ब्रिक लगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड है इसकी बॉन्डिंग करी जाती है। और जो कि ये जो हमारी जुड़ाई होती है हमारी सिंगल वॉल की दीवार में करी जाती है। सिंगल वॉल में बताऊं जो आपको, जो हमारी सिंगल ईंट की जुड़ाई चलती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये हमारी सिंगल ईंट की जुड़ाई है। तो सिंगल ईंट में इस प्रकार से स्ट्रेचर बॉन्ड में ब्रिक वर्क करा जाता है। और यहाँ पे आप साथ ही देखेंगे कि जितनी भी हमारी दीवार है सब में हमारी 2 DPC प्रोवाइड कराई गई है। तो इसमें मैं आपको अहम बात और एक बताना चाहूँगा कि 2 DPC यहाँ पे इसलिए दी गई हैं और DPC का क्या फ़ायदा होता है देने का। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि हर 3 फीट की हाइट के ऊपर एक DPC और दूसरी DPC को प्रोवाइड कराया गया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमारे मकान में क्रैक डेवलप होते हैं तो पहली बात तो ये कि जो हमारा क्रैक यदि नीचे से गया है तो वो यहीं आके रुक जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। या कभी ऊपर से क्रैक आता है तो वो आपको यहीं रुक जाएगा, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि यह हमारी डैम्पनेस को रोकती है। कभी क्या होता है जैसे नीचे से सीलन आती है तो बाय चांस तो ये हमारी सीलन को भी रोकता है। इसलिए दीवार में 2 DPC दीवार की मजबूती को बढ़ाने के लिए डाली जाती हैं। इसके बीच में एक लोहे का सरिया डाला जाता है जिसके बाद इन DPCओं को डाला जाता है। इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डालूँगा कि DPC को क्यों बनाया जाता है, लोड वेयर DPC को क्यों डाला जाता है। और दूसरा इसका एक दूसरा मैटर भी है। दूसरा काम जो है इसका ये है वो ये है कि ये भूकंप रोधी जो मकान बनते हैं उनमें बेसिकली DPC डाली जाती हैं हर 3 फीट की हाइट पे वॉल को मजबूत करने के लिए। तो आशा करते हैं हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।